हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपके, यहाँ से आपका गेट के अंदर क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको कर लीजिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे राजे फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज योर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट इज योर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा जीसी। ठीक है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर भाई फटाफट। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो गेन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का अगर 1 है उसको बोलते हैं राजे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन OLTF, ठीक है, जो क्या होता है जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा विल बी यूनिटी। ठीक है, विल बी यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है राजे 1। ठीक है, उसको हम बोलेंगे राजे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब ये हुआ गेन एट जे ओमेगा एच जे ओमेगा। ठीक है, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी दैट इज इक्वल टू 1। उसको हम क्या बोलेंगे राजे, बोलो क्या बोलेंगे उसको, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं इन डीवी की बात करूं, डेसिबल, ठीक है, डीवी मान लीजिए मेरे पास एक्स है ना, इसको मुझे डीवी में कन्वर्ट करना है तो राजी ये होता है 20 लॉग एक्स। ठीक है, ये लॉग का जो बेस होता है राजी लॉग 10 होता है। ठीक है, अगर मुझे ये 7 है, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो डीवी में कन्वर्ट करना है तो log 7 ये डीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 है तो 1 का डीवी क्या होगा 20 log 1। 20 log 1 कितना हो जाएगा राजी 0। ठीक है, ओके हुआ भाई, बोलो ठीक हुआ, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ 20 log, अगर मैं इन डीवी की बात करूं, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू जी सी दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा राजी 0 डीवी। ठीक है, ये डीवी में हो जाएगा, ऊपर वो आपके पास सिंपल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मींस द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ OLTF इक्वल टू 1। तो जब भी हमने गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है राजे, आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा उसमें आपने एस की जगह पे जे ओमेगा पुट कर देना है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड को इक्वल टू 1 कर दो, वहां से क्या आ जाएगा ओमेगा जी सी। ओके हुआ, चलिए तो सेकंड पैरामीटर लिखिए भाई आपके पास फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। दूसरा लिखिए भाई फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं ना जी ओमेगा पी सी। तो लिखिए भाई जल्दी से, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके सभी पॉइंट। लिखिए द फ्रीक्वेंसी एट विच फेज एंगल, किसका फेज एंगल भाई, आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का OLTF, जिसकी वैल्यू क्या होती है जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, ये आपके पास राजी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फ्रीक्वेंसी गेन हो गया, विल बी -180 डिग्री। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है भाई, आपने उसका एंगल निकालना है। किसका एंगल, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, बाय पुटिंग एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देंगे ओमेगा पी सी। अगर वो इक्वल टू, उसको इक्वल टू सॉरी लिख देंगे -180, तो उससे जो मेरा आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा राजी ओमेगा पी सी। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दो, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा को 0 पुट कर दो। ठीक है, तो उससे भी मेरे पास ओमेगा को रिप्लेस कर दो ओमेगा पी सी के साथ। ठीक है, तो उससे भी मेरे पास क्या आ जाएगा भाई आपका ओमेगा पी सी आ जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसे मैंने बोला, क्योंकि आपके पास एंगल 180 डिग्री या -180 डिग्री वाली लाइन होती है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे आपके पास जो आपके पास फंक्शन होगा राजे वो प्योरली रियल होगा, क्योंकि रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने बोला अगर इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 रख दें, क्योंकि इसके साथ जो आंसर है मेरा वेरी इजीली आ जाता है। ठीक है,
अमेजनी पार्ट को इक्वल टू 0 रखो, ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी राजी, ओमेगा पीसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। ओके, तो थर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है राजी, आपके पास गेन मार्जिन। तो थर्ड लिखिए गेन मार्जिन, गेन मार्जिन। ठीक है, गेन मार्जिन क्या होता है राजी, इसकी भी डेफिनेशन लिखिए। तो गेन मार्जिन आपके पास होता है, इट इज द अलाउेबल gain to the system for the words of instability। मीन्स ये आपकी गेन की वैल्यू बताएगा भाई कि मैक्सिमम, मीन्स आपका जो आपके पास जो मार्जिन है गेन का वो कितना होगा, सो दैट मेरा सिस्टम क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके हुआ। तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, जहां हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं राजी, जो आपके पास गेन मार्जिन होता है इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन हो गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, मेजर्ड एट किस फ्रीक्वेंसी पे भाई, एट ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ जी, ओमेगा पी सी। ठीक है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे राजी, हाँ जी, गेन मार्जिन। ठीक है, उसको बोलेंगे राजी गेन मार्जिन। ठीक है, तो गेन मार्जिन को अगर मैं डिफाइन करूंगा जी, गेन मार्जिन दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ जी, कहाँ पे, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल आपने कर देना है। ठीक है, तो अगर मैं इन डीवी कैलकुलेट करूंगा जी, इन डीवी गेन मार्जिन क्या होगा, तो ये 20 log 10 1 डिवाइड बाई जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, जब ओमेगा क्या होगा राजी, ओमेगा पी सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो जे मेरे पास राजी आ जाएगा गेन मार्जिन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजी। ये जो आज का लेक्चर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन कैलकुलेट करने को आता है, और गेन मार्जिन के साथ हमारा कौन सा जुड़ जाएगा भाई, आपके पास ओमेगा पीसी, और गेन मार्जिन सॉरी उल्टा बोल गया मैं, गेन मार्जिन के साथ आपका जुड़ जाएगा ओमेगा पीसी, और फेज मार्जिन के साथ आपका जुड़ जाएगा राजे ओमेगा जीसी। ठीक है, चलिए तो फोर्थ हम लिखते हैं राजे गेन मार्जिन, गेन मार्जिन। ठीक है, जिसको सॉरी फेज मार्जिन, गेन मार्जिन आपका ऊपर हो गया राजे, ये है फेज मार्जिन। ठीक है, तो फेज मार्जिन को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, हाँ जी, फेज मार्जिन को कैसे डिफाइन करेंगे, फेज मार्जिन को हम डिफाइन करेंगे, लिखो द फेज मार्जिन is the amount of phase that need to be added to the system such that the magnitude will be unity while phase is 180 डिग्री। ठीक है, तो सुनिए इसका मीनिंग क्या है। जो फेज मार्जिन है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ना जी, दैट इज 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी। ठीक है, तो ये भाई आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास फेज मार्जिन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ओके हो गया भाई, वेरी गुड। ठीक है, आगे लिखिए फिर नोट, नोट का जो पॉइंट्स है ना जी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा
स्टेबिलिटी, कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के साथ हम कैसे हम भाई आपकी स्टेबिलिटी बताते हैं। इफ, अगर मान लीजिए मेरे पास गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन दोनों आपके पास पॉजिटिव है और आपके पास जो ओमेगा जीसी है राजे वो लेस देन क्या है, ओमेगा पीसी, तो उस केस में सिस्टम मेरे पास क्या होगा राजे, सिस्टम इज स्टेबल। दूसरा, इफ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन मेरे पास क्या राजे, नेगेटिव है और जो ओमेगा जीसी है अगर मोर देन ओमेगा पीसी है, उस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा राजे, अनस्टेबल। ठीक है। तीसरा, इफ गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों मेरे क्या राजे जीरो हैं और ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी दोनों क्या है, सेम है, उस केस में सिस्टम क्या होगा मेरा, मार्जिनली स्टेबल। उस केस में मेरा सिस्टम होगा राजे मार्जिनली स्टेबल। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भाई करिए नोट। हाँ जी, ओके हुआ, ठीक हुआ जी, ठीक है। चलिए, तो ये था भैया आपके पास कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गेन मार्जिन क्या होते हैं, फेज मार्जिन क्या होता है, ठीक है, ओमेगा पीसी और ओमेगा जीसी क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन दैट इज आस्क इन प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम, ठीक है। तो लिखते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस। चलिए, तो भाई ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू योर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, ठीक है। तो इसके पहले अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, जैसे हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी देखा था ना, तो इन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो स्टेबिलिटी आपको पता है ऑलवेज डिपेंड ऑन द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भाई। तो स्टेबिलिटी, इसको नोट करके लिख लो भाई, क्वेश्चन से पहले नोट कर लेना, ठीक है। इसके अंदर ही नोट कर लीजिए, फोर्थ पॉइंट बना लेना, स्टेबिलिटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, 1+GS/H=0, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूं, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे राजी, बोलो। अगर मैं यहाँ से GS/H निकालूं दैट इज इक्वल टू -1, तो G_J⍵, H_J⍵, दैट इज इक्वल टू -1 + J0, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे राजी क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है राजी, वो हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो आगे आपको बताएंगे राजी, पहले हम गेन मार्जिन फेज मार्जिन देख लें, फिर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ पोलर प्लॉट। ओके हुआ, यहाँ तक क्लियर है भाई। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कंप्लीट। चलिए, नोट वाला पॉइंट भाई आप नोट कर लेना। नेक्स्ट फिर लिखिए कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन, ठीक है। तो लिखिए भाई क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने कैलकुलेट करना है जी गेन मार्जिन इन डीबी, ठीक है। तो गेन मार्जिन क्या होता है जी, गेन मार्जिन के लिए आपने जो जे जी ओमेगा है एट ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ जी, ओमेगा पीसी, ये निकालना है राजी, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल ले लेना है मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अगर डीबी में चाहिए तो 20 लॉग कर देना है, ठीक है, दैट इज इन डीबी। इसका तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा राजी, ओमेगा पीसी। तो जी एस आपके पास गिवन है राजी 1/s, s+2, s+4, ठीक है। तो G J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/J J+2 J+4, ठीक है। इसको मैं दो मेथड से कर रहा हूँ भाई, ओमेगा पीसी। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी, जो आपके पास एंगल होगा G J⍵PC का राजी, वो कितना हो जाएगा, -180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जी। हो जाएगा सर, वेरी गुड, ठीक है। तो गेन मार्जिन आपके पास भाई ऐसे ही निकलेगा, उससे पहले हमें ओमेगा पीसी निकालना होगा, ठीक है। चलिए, तो निकालें भाई एंगल ऑफ G J⍵PC दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, जे का एंगल कितना हो जाएगा, -90 माइनस टेन का इनवर्स ओमेगा PC/2 माइनस टेन का इनवर्स ओमेगा PC/4 दैट इज इक्वल टू -180 डिग्री। बोलो जी, ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन।
हाँ जी बोलो जी, यहाँ तक ओके है भाई? तो आप भाई निकाल सकते हो ना इजीली? ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करिए सॉल्व और देखिए कितना आंसर आ रहा है भाई। तो नेगेटिव नेगेटिव सभी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई सबके साथ। ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 का इनवर्स ओमेगा पी सी बाई 2 प्लस 10 का इनवर्स ओमेगा पी सी बाई 4 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हुआ? बोलो जी, यहाँ तक ओके हो गया भाई? हाँ जी, ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे राजे, इन दोनों को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो जल्दी से करिए फिर सॉल्व इसको भाई, और देखो फिर आपके पास कितना आंसर मिल रहा है आपको। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो बताइए फिर कितना आंसर आ रहा है भाई। तो यहाँ पे हम टेन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ जी, करा सॉल्व। तो यहाँ पे भैया फॉर्मूला लिख लो भाई, आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू। ठीक है, ये फॉर्मूला भाई नोट करके लिख लो, क्योंकि इसकी मुझे हर एक जगह पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो बताओ कितना आया। टेन का इनवर्स ओमेगा पी सी बाई टू प्लस ओमेगा पी सी बाई फोर डिवाइड बाई वन माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, ओमेगा पी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई एट दैट इज इक्वल टू 90। ठीक हुआ? तो ये टेन उधर जाके चला जाएगा भाई, टेन बन जाएगा इनवर्स। तो ओमेगा पी सी बाई टू प्लस ओमेगा पी सी बाई फोर डिवाइड बाई वन माइनस ओमेगा पी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई एट दैट इज टेन 90। टेन 90 क्या होता है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मीन्स वन बाई जीरो। मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है इसको क्या रख देंगे राजे? बोलो जी, जीरो रख देंगे। ठीक है, तो ओमेगा पी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एट। तो ओमेगा पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे? अंडरूट एट। तो अंडरूट एट कितना होता है? टू रूट टू रेडियन पर सेकेंड। ओके हुआ यहाँ तक? बोलो। तो ओमेगा पीसी मेरे पास आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा राजे? इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ में निकाल देता हूँ भाई इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा राजे? बोलो। वन डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस फोर का अंडरूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 अंडरूट। ठीक हुआ? चलिए, तो अगर मैं गेन की बात करूं, गेन एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। जी जे ओमेगा पी सी की वैल्यू कितनी होगी राजे? वन डिवाइड बाई टू रूट टू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टू रूट टू का स्क्वायर मीन्स एट। डायरेक्ट लिख दूं भाई? चलिए, तो एट प्लस फोर एंड रूट, नेक्स्ट कितना होगा? वन डिवाइड बाई एट प्लस सिक्सटीन, 24 एंड रूट। ठीक है, 24 एंड रूट। ठीक है, तो जी जे ओमेगा पी सी की जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आने वाली है राजे, दैट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू रूट टू इंटू 12 इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं भाई? टू रूट थ्री लिख दें। टू रूट थ्री इंटू 24 को क्या लिखेंगे भाई? टू रूट सिक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो एट अंड रूट में आ जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स 36। ठीक है, 36 का भी क्या आ जाएगा राजे? सिक्स आ जाएगा, मीन्स वन बाई 48 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो गेन मार्जिन क्या हो जाएगा राजे? गेन मार्जिन इक्वल टू, इन डीवी चाहिए, तो 20 लॉग, हाँ जी, वन डिवाइड बाई जी जी ओमेगा पी सी। यही होता है भाई? यही होता है सर। तो गेन मार्जिन की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज 20। हाँ जी, कितना आ जाएगा? 20 इंटू लॉग 48। ठीक है, अगर मैं गेन मार्जिन विदाउट डीबी की बात करूं, गेन मार्जिन क्या हो जाएगा राजे? 48 आ जाएगा। ठीक है, इन डीबी करेंगे तो 20 लॉग 48। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33.62 डीबी। ठीक हुआ? बोलो, ओके हुआ? अब मैं आपको बोल रहा था, ये जो आपने निकाला है ना फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो उसको अगर मैं डायरेक्टली दूसरे मेथड से करता, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू जीरो करके करता राजे, तो वो कैसे कर सकते थे इसको, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो उसके साथ भी आपका भाई इजी हो जाता है ना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन जो अभी जो आपके पास तीन ऑर्डर का सिस्टम है,
तो हो सकता है इसके लिए उस मेथड से डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसको रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करना है आपको। 1 डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करो, या पहले इन दोनों को कर लीजिए। तो जे ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 जे ओमेगा प्लस 2 जे ओमेगा, तो 6 जे ओमेगा प्लस 8 ये बचेगा। अब जे ओमेगा के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई माइनस जे ओमेगा स्क्वायर माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा का क्यूब माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 जे ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे आपका कॉमन आ जाएगा, तो 8 ओमेगा माइनस ओमेगा का क्यूब। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो 4 at ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा को क्या रखने की जी 0। ठीक है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जब इमेजिनरी पार्ट को 0 रखना है, आप जस्ट डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को ही 0 रख दो। ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट का है। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 8 ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, √8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्टली वही निकाल सकते हो ओमेगा पी सी। ठीक हुआ। ठीक है, तो ओमेगा पी सी आ गया, फिर डायरेक्टली आप गेन मार्जिन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। द फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन ओमेगा पी सी आपने भाई कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो दोनों मेथड से कर लेते हैं भाई। सबसे पहले जे ओमेगा के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा जे ओमेगा प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, तो आपको पता है एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा क्या हो जाएगा राजे, -180 डिग्री। ठीक है, ओके हो गया भाई। चलिए, तो अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे एंगल निकालूं, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी है, तो 100 का एंगल कितना हो जाएगा राजे, 0 डिग्री। इसका एंगल कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एंगल कितना बचेगा भाई, 10 का इनवर्स, हाँ जी, ओमेगा/1। ठीक है जी, जब ऊपर जाएगा तो 0 - 3 10 का इनवर्स ओमेगा, कौन सा, पी सी दैट इज इक्वल टू कितना है, -180 डिग्री है ना भाई। ठीक है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का इनवर्स ओमेगा पी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ओमेगा पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 1060। ठीक है, तो 1060 की वैल्यू निकाल दो भाई जल्दी से, कितना होगा। ठीक है, तो 1060 भाई बोलो फटाफट, हाँ जी बोले यार, 1060 तो पता होना चाहिए ना आपको कितना होता है, बोलो यार, नहीं पता, अरे √3 होता तो है यार। ठीक है, दैट इज √3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो गेन मार्जिन से पहले हम निकालेंगे इसका ओमेगा पी सी पे, अगर गेन मार्जिन कैलकुलेट करना होता। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया राजे, √3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आ गया। अब मैं अगर गेन मार्जिन इसके साथ निकालूं तो क्या करेंगे भाई, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, 100 डिवाइड बाई, हाँ जी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसका अंडरूट इसकी पावर 3। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई √3 का क्यू स्क्वायर करेंगे, तो 3 प्लस 1 4, 4 का अंडरूट 2, 2 का क्यूब रूट, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 100/8। इसका गेन मार्जिन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई जी जे ओमेगा पी सी। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, 8/100। ये भाई आपके पास गेन मार्जिन आ जाएगा। ठीक हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम, तो फेज मार्जिन आपने भाई कैलकुलेट करना है। फेज मार्जिन क्या होता है राजे, 180 डिग्री प्लस 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, हाँ जी, 5 एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले जी जे ओमेगा निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 10 डिवाइड बाई जे ओमेगा, फिर आ जाएगा जे ओमेगा प्लस 10। तो मैग्नीट्यूड निकालो इसका, जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 100, इसका अंडरूट। ठीक है, और आपको पता है एट ओमेगा इज इक्वल टू
ओमेगा जी सी, तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है जी ऑफ जे जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई ओमेगा जी सी, ओमेगा जी सी का स्क्वायर प्लस 100 का रूट दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये उधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा राजे, तो ये मेरे पास बचेगा, अगर मैं देखूं 10 इक्वल टू ओमेगा जी सी का स्क्वायर प्लस 100 इसका अंडरूट, ये चीज़ बच जाएगी। स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, ओमेगा जी सी का स्क्वायर इंटू ओमेगा जी सी का स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ओमेगा जी सी की पावर 4 प्लस 100 ओमेगा जी सी का स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा जी सी के स्क्वायर को हम एक्स पुट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बताओ भाई जल्दी से क्या आ रही है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 400 इसका अंडरूट डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू बताओ भाई जल्दी से कौन कौन सी आ रही है, ये इसको जो अंडरूट है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं राजी। तो ये आ जाएगा -100 प्लस माइनस इसको अप्रोक्सीमेट 90-80 लिख लेते हैं राजी, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको प्लस करना था मैंने माइनस कर लिया था, तो 102 आएगा राजी, ये 102 आएगा, 102। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी बाजी 1 आ जाएगी, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बताओ, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 101। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ओमेगा जी सी का स्क्वायर एक तो 1 आ गया, एक ओमेगा जी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -101। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से ओमेगा जी सी मेरे पास 1 आ जाएगा राजे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि आपके पास जो ओमेगा जी सी होती है भाई वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, हाँ जी क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो जी, ओके है, बढ़िया आगे, चलिए वेरी गुड। ठीक है, हाँ जी हो जाएगा, ठीक है सर, चलिए तो आगे बढ़िए फिर। चलिए तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा जी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो ओमेगा जी सी के ऊपर आप ऐसा करिए एंगल निकाल दीजिए आपके पास इस फंक्शन का। ठीक है, जल्दी से निकालो एंगल, देखो कितना आ रहा है। ठीक है जी, एंगल निकाल कर देखो भाई कितना आ रहा है। वीडियो को पॉज करिए और निकालिए भी फटाफट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल फाइव। हाँ जी हुआ, चलिए बढ़े आगे, चलिए एंगल कर दें भाई फिर कैलकुलेट। बिल्कुल सर, एंगल कैलकुलेट कर दीजिए। तो मेरे पास जो जी ऑफ एस था दैट इज इक्वल टू, सॉरी जी जे ओमेगा जो मेरे पास था दैट इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू थी भाई आपके पास, 10 डिवाइड बाई एस प्लस 10, यही था ना भाई। आपने इसको जे ओमेगा के साथ रिप्लेस कर देना भाई, जे ओमेगा, जे ओमेगा प्लस 10। ठीक है, तो इसका एंगल निकालो जी जे ओमेगा का, तो -90 माइनस 10 का इनवर्स ओमेगा बाई 10। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा इसका जे ओमेगा पे, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी है तो उस केस में हो जाएगा -90 माइनस 10 का इनवर्स 1/10। ठीक है, तो बताओ कितना आ रहा है भाई, तो 10 इनवर्स 0.5 आपको चाहिए, 0.1 सॉरी, वो 5.7 आ गया, इसमें से इसमें आप ऐड कर दो भाई 90, तो -95 आपके पास एंगल आ जाएगा, -95.71।
ठीक, ओके हुआ भाई यहाँ तक बोलो। ठीक है जी, ओके हो गया है आपके पास। तो 95.71 आ जाएगा। तो फेज मार्जिन आपके पास क्या आ जाएगा राजे, 180 डिग्री प्लस माइनस 95.71। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसमें से इसको 180 से माइनस कर दो। तो आपके पास आ जाएगा 84.28 डिग्री। ठीक है, तो फेज मार्जिन आपके पास कितना आ जाएगा राजी, 84.28 डिग्री। ओके हुआ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रीड करिए अभी जल्दी। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी गेन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय k डिवाइड बाय s प्लस 1 s प्लस 2। ठीक है, तो गेन मार्जिन आपने वही निकालना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा पी सी। चलिए, तो सबसे पहले जी जे ओमेगा बताओ कितना होगा, दैट इज k डिवाइड बाय जे ओमेगा प्लस 1 जे ओमेगा प्लस 2। ठीक है, तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा क्या होगा, माइनस टेन का इनवर्स ओमेगा माइनस टेन का इनवर्स ओमेगा बाई 2। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, टेन का इनवर्स, हाँ जी फॉर्मूला लगा दो भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2। और आपको पता है एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा पी सी, इसका एंगल कितना हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस टेन का इनवर्स 3 ओमेगा बाई 2 1 माइनस ओमेगा पी सी का स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा पी सी लिखने लगे, डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा राजे, तो टेन 180 आ जाएगा, तो 3 ओमेगा पी सी बाई 2 1 माइनस ओमेगा पी सी का स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल टू टेन 180। तो टेन 180 डिग्री क्या होता है राजे, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नीचे वाला फैक्टर तो उधर जाके 0 हो जाएगा। तो 3 ओमेगा पी सी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा पी सी मेरे पास कितना आ गया राजे, 0 आ गया। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे ओमेगा पी सी 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं एंगल की बात करूँ, यहाँ पे एंगल कंडीशन पे पुट करके देखो। ठीक है, तो टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है राजे। तो इसका मतलब ये जो जी जे ओमेगा का एंगल है ये तो 0 डिग्री बन रहा है, लेकिन हमने क्या बताया भाई, 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि मेरी यहाँ से फ्रीक्वेंसी मैं नहीं पता कर सकता। ठीक है, यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी नहीं डिफाइन कर सकता। तो डिफाइंड अगर नहीं कर सकता तो इसका मतलब ओमेगा पीसी की जो वैल्यू मेरे पास आएगी, दैट इज, हाँ जी क्या आएगी, वो आएगी सर इनफाइनाइट। देखिए कैसे, इसको हमें विद द हेल्प ऑफ पोलर प्लॉट देखना पड़ेगा। ठीक है, पोलर प्लॉट क्या होगा, मुझे एंगल 180 चाहिए ना, तो 180 आपको पता है ऑर्डर 2 है, तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो होता है वो टर्मिनेट आपके पास पोलर प्लॉट 180 पे होता है ना। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं और इसकी मैग्नीट्यूड ड्रॉ करूं, तो k डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जब ओमेगा का मैं वेरिएशन देखूं, ओमेगा जब 0 होगा और जब इन्फिनाइट होगा, तो मेरी मैग्नीट्यूड क्या होगी और मेरा एंगल क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो मैग्नीट्यूड देखें भाई, 0 पुट करो, ओमेगा जब 0 पुट करेंगे तो k बाई 2 आ जाएगा, जब इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, एंगल की बात करें तो एंगल मेरे पास क्या आएगा, जे मेरे पास एंगल है जी, ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 0, तो एंगल 0 आ जाएगा। इन्फिनाइट पुट करो, टेन इनवर्स इन्फिनाइट माइनस 90, टेन इनवर्स इन्फिनाइट माइनस 90 और माइनस 90 क्या हो जाएगा राजे, बोलो, माइनस 180। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल मेरा माइनस 180 कब आ रहा है, एंगल मेरा माइनस 180 आ रहा है जब मेरे पास ओमेगा की एक अलावा इन्फिनाइट, उस केस में एंगल कितना आ रहा है, माइनस 180 डिग्री। इसका मतलब ओमेगा पी सी की वैल्यू कितनी है राजे, इनफाइनाइट है। ठीक है, ये आपका वही सही कंसेप्ट है इसका। तो ओमेगा पीसी अगर इनफाइनाइट है तो इसका जो गेन मार्जिन होगा, गेन मार्जिन से पहले आप मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू, हाँ जी ओमेगा की जगह पे इनफाइनाइट रखो,
तो के वाई क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो गेन मार्जिन होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा, 1/0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, लेकिन गेन मार्जिन निकालना किस में था, डीबी में निकालना था भाई। ठीक है, गेन मार्जिन किस में निकालना है आपने, डीबी में निकालना है। तो डीबी में कैसे निकालेंगे, बोलो जी। तो डीबी में निकालने के लिए आप गेन मार्जिन को सिंपल ऐसे लिख लो 1/0। ठीक है, तो इन डीबी क्या हो जाएगा, इन डीबी 20 log 1/0 बोल दे, बिल्कुल बोल दे सर, 20 log 1 प्लस 20 log 0, ये टर्म तो मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, और जो log 0 होता है राजू उसकी वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ, दैट इज माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा राजू, कभी नीचे वाला फैक्टर है ना, तो log 0 की जो वैल्यू होती है राजू दैट इज माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस इन्फिनाइट दैट इज इक्वल टू प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, तो गेन मार्जिन का जो आंसर आएगा राजू इस क्वेश्चन का दैट इज इन्फिनाइट, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई। द ओपन लूप ट्रांसफर द ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम एट टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बाई, एक तो है 1/2 एंगल है 180 डिग्री, एक है 10 एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो जे आपके पास है राजे मैग्नीट्यूड, ये है आपके पास एंगल, तो स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन भाई आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या इसका एंगल है। ठीक है, जब एंगल मेरे पास 180 डिग्री होता है इसका वो ओमेगा पीसी है, इसका ओमेगा पीसी के ऊपर ये मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू पीसी, दैट इज इक्वल टू 1.2 है राजे। दूसरा क्या गिवन है आपके पास, यहाँ पे मेरे पास फेज फाई गिवन है। ठीक है, मीन्स एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, जब ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा जी सी है, दैट इज इक्वल टू माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो स्टेबिलिटी पूछी है तो फेज मार्जिन निकाल लेंगे जहां से 180 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री। तो गेन मार्जिन क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया राजे, गेन मार्जिन क्या होगा 1/1.2। ठीक है, तो 10/12, तो मीन्स 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमें गेन मार्जिन इन डीवी देखना है, तो इन डीवी क्या हो जाएगा गेन मार्जिन, दैट इज इक्वल टू 20 log 5/6। तो 5/6 आपका लेस देन 0 होगा राजे, अगर ये लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन दोनों क्या आ रहे हैं राजे, नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव आते हैं तो सिस्टम क्या होता है राजे, अनस्टेबल। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा राजे, अनस्टेबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। ओके हुआ, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन इजी इजी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर के अंदर गेन मार्जिन फेज मार्जिन कैलकुलेट करना आया, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को आपने कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम देखते हैं राजे हाउ टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ पोलर प्लॉट। तो लिखिए भाई नेक्स्ट,